हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो आज दिन है बुधवार का और सुबह 4 बजे उठ गए थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि बच्चों का स्कूल हो गया है जल्दी, टाइम चेंज हो गया है। तो अभी सुबह जल्दी बस आएगी, यानी कि 8 बजे, 8:10 पे, 8:30 पे घर से मतलब चले जाएंगे बच्चे। तो फिर अपने काम में देरी क्यों। तो आज मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि समय के साथ अपना रूटीन भी भाई चेंज हो जाए। अभी तक तो छुट्टियां पड़ी थी और फिर कुछ स्कूल खुले थे तो लेट तक वो जाया करते स्कूल में। तो अब जल्दी हो गया है तो रूटीन भी चेंज हो गया है। जो कि इस टाइम पे मैं सुबह झाड़ू पोछा किया करती, उस टाइम पर कर दी है मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी। तो पतिदेव जी ने पानी लगा दिया था और मैंने यहाँ पर जैसे 4 बजे उठे थे ना, उनने पानी लगाया था। मैंने छोले उबालने चढ़ा दिए थे, चाय पानी हमने पी ली थी। तो फिर ये ठंडे होने के बाद फिर मैंने लगा दिया इनमें सिंपल सा तड़का। और प्याज टमाटर कुछ नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को भोग। जिस दिन मैं छोले बनाऊँ ना, उस दिन मैं लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर लगाया करूँ छोले का। तो इस वजह से लहसुन प्याज टमाटर कुछ नहीं डाला है। तो अभी मैंने ना ये बने इतने कर दिया था, आटा लगा लिया था। और बच्चा मतलब एक जना नहा लिया है और एक नहाने की तैयारी कर रहा है। तो पतिदेव जी उनका काम संभाल रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर रसोई में अपना काम संभाल ली हूँ। और देखिए इतनी भयंकर ठंड पड़ा है, जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है। कई जगह ओले भी आए हैं और आंधी भी, तूफान, सीढ़ी बाढ़ चल रहा है। और इसमें सुबह बिना अलार्म के, बिना आलस के 4 बजे उठकर न अपने जो घर के काम है वो करने। क्योंकि मेरा मेरा नहीं है, हर महिला का रूटीन ऐसे ही चलता है। जिनके छोटे बच्चे हैं वो भाई इस वजह से उठे हैं कि भाई सुबह टिफिन टापन बनाना हो है, बच्चों के लिए नाश्ता लंच दोनों तैयार करने पड़े हैं। और जिनका भाई ऑफिस में जा है उनके लिए ऑफिस का काम हो जाए है। तो काम तो हर महिला का ऐसे ही चलता रहे, कभी नरम और कभी गरम। पर ये है सुबह जल्दी उठा है ना, तो एक बार तो थोड़ा बहुत हल्का साव है, लेकिन फिर है ना आदत पड़ जाए है। ये मेरा जैसे कि उठ गई थी 4 बजे और सूर्य निकलने से पहले ना मेरा घर का झाड़ू पोछा सब काम हो जाएगा 7 बजे तक। तो यहाँ पर छोले बन गए थे, तो मैंने फिर ये दूसरा उसमें ओस दिए हैं, रिता दी है, कढ़ाई खाली कर दी है साथ के साथ। और इसमें डाल दिया है हरा धनिया, क्योंकि धनिया की मौज है। और इनके प्लेट लगा दी है मैंने बच्चों के लिए। ये नाश्ता कर लेंगे, एक एक लड्डू खाएंगे, एक एक रोटी। तो ये हो जाएगा इनका सिंपल सा नाश्ता। तो देखिए रसोई समेटने के बाद फिर मैं इनका टिफिन टापन बांधने के बाद कर रही थी अपने झाड़ू की तैयारी निकालने की। और बालकनी में से मैंने निकाल दी थी। फिर साधना बोली कि चोटी कर दे, तो इसकी मैं चोटी मैं ही कराया करूँ, क्योंकि अभी छोटी है ना, तो इसने बाल गूंथने नहीं आओ हैं। घर पे रहे ना तब तो ये अपने आप कर ले है। वो क्या कर रहे हैं, वो देना बुढ़ाई कर ले है। तो जब स्कूल में जा तब मैं ही कराया करूँ। और पति देव जी ने यहाँ पर खिंडा रखा है बेड पे कुछ सामान, क्योंकि वो आरओ का कुछ सामान सेट कर रहे हैं। और कल मंगाया था आरओ के लिए एक पार्सल, वो रह गया छोटा, तो अब वो वापस करना पड़ेगा। तो उसी ने देख रहे थे कि सही आया कि नहीं, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर ये सामान तो ये लगा देंगे। और झाड़ू मैं अपना लगा रही हूँ। गैल के गैल मैंने बिस्तर समेट दिए थे। और जो सफाई है ना, थोड़ा बहुत सामान बच्चे इधर उधर खिंडाए दे हैं, तो एक परी तसल्ली से हुई बाहर ही लगा लूँगी। और इनके जाने से पहले ये सारा काम मेरा निमट जाए। सूरज भी नहीं निकलता है और आज मौसम भी थोड़ा सा है ख़राब सा हो रहा है, यानी कि ठंडा भी हो रहा है और बादलवाई भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी बारिश आओगी नहीं। 3-4 दिन से धूप निकल रही थी अच्छी, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा बदलाव है। वैसे सारी जगह बारिश और रोड़ी कर गया है, क्योंकि इस टाइम पे है ना थोड़ी सरसमा पे और गेहूँ पे करयाई कर है राम जी अड़बाद। तो यहाँ पर भाई साधना अपना बैग सेट कर रही थी और साथ ही साथ ये दोनों बहन भाई आपस में बात भी कर रहे थे। तो वक़्त तो उठ गए थे, ये भी 5 बजे उठ गए थे। बच्चे भी नहा धो लिए हैं, पूरा कुनबा यानी कि नहा लिया है। बस मैं रह रही हूँ। तो मैं नहाऊंगी, अपना झाड़ू पोछा बाथरूम टॉयलेट दोनों साफ करने के बाद वाश बेसन, सॉरी कभी कभी मुंह में तो पता नहीं क्या निकल जाए, वाश बेसन साफ करने के बाद फिर मैं तुरंत नहा लूँगी, क्योंकि मेरा पानी भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए ना, तो फिर नु सोचिए ये हो गया मन है ना थोड़ा सा शांत हो जाए। हाँ भाई आवड़ तावड़ नहीं हो है। तो मेरा रूटीन इस तरह चल रहा है। जब बच्चे के स्कूल जल्दी लग गए है ना,
तो पहले मैं बड़का का काम निपटाया करूँ हूँ जो कि वो है, और उसके बाद फिर तसल्ली से अपना झाड़ा पूंजी करके सारा मत झाड़ू लगा लूँ हूँ। और आप भी बताना कि किसका रूटीन कैसा है, क्योंकि काफ़ी टाइम नू हो जाए भाई गणकर एक बालक जाने के बाद काम करा, बालक जाने के बाद करा तो उसमें लेट हो जाए है। पर ये है बच्चे ना मैं एक तसल्ली से आराम से बिठा दिया करूँ हूँ। और बूट जन ये जानते उड़े पैरेंगे तो यहाँ पर मिट्टी का और उसका तो काम है ही नहीं। तो जिनने मत भी झाड़ू लगा दी थी, और यहाँ पर पिटारा पतिदेव जी का खुला हुआ है, अभी तक उनने समेटा नहीं है। तो चलो ये तो काम है निपटा लेंगे, अपना आप कर कर रख देंगे, इनका सामान है ये। तो मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू ना सॉरी पोछा लगा दूंगी, और तसल्ली से अपना सारा मत इसी तरह। और अब तो थोड़ा हाँ मौसम ठीक हो रहा है ना, तो पोछा जल्दी सूख जाए है, ये नहीं है पंखा पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है, और कैड़ा पोछा लगा हुआ है ना तो जल्दी ही हो जाए। तो भाई इस तरह से और अपना चल रहा है पूरे दिन की दिनचर्या। और ब्लॉग है ना कल मेरा बहुत लेट गया था, वो इस वजह से कि फ़ोन में आ गई थी दिक्कत। फ़ोन में क्या आ गई थी, जिस ऐप में मैं वीडियो एडिटिंग कराया करूँ ना, एडिटिंग तो कर दी थी लेकिन वीडियो सेव नहीं हो रही थी। तो हमने पूरा फ़ोन खाली भी कर लिया था लेकिन फिर भी नहीं, लेकिन वो ऐप में दिक्कत थी। वो ऐप है ना ज़्यादा GB का हो गया था और वो वीडियो सेव नहीं कर रहा था, तो उस ऐप को डिलीट करके ना दोबारा डाउनलोड किया, तब जाकर ने वीडियो की दोबारा से एडिटिंग की, और फिर मैंने वह वीडियो अपलोड की। यानी कि 7-8 बजे रात के वीडियो गई थी, लेकिन आज मैं 2:30 बजे ही डाल दूँगी। वैसे है ना अब वीडियो तो पूरी हो रही है, मैंने सोचा था शाम तक बढ़ाऊँगी, लेकिन इस वीडियो ने का मैं यहीं पर एंड कर दूँगी, बस जितनी क्लिप बनी है उतनी ही। तो यहाँ पर देखो पोछा मेरा लग गया है, पूरा घर साफ हो गया है, क्लीन हो गया है। तो अभी मैं चलूँगी बाथरूम टॉयलेट की तरफ। उससे पहले मैं अपने कपड़े बाथरूम में ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से सफाई करने के बाद फिर मैं सीधा नहा के ही बाहर आऊँगी। और यहाँ पर टाइम देख लो जी, टाइम बिल्कुल 6:30 हो गए हैं, और मेरा काम आधे से ज़्यादा निमट गया है, ज़्यादा क्या लगभग ही निमट गया है। बस मेरा और पति देव जी का नाश्ता रह रहा है। तो भाई साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहा के आ गई थी, लड्डू गोपाल जी को नहलाया, और अभी कर दी है अपनी पूजा। लड्डू गोपाल जी को लगा दूंगी भोग, और उससे पहले तुलसी माँ की पूजा करवाऊंगी, केले की पूजा करूंगी। और पूजा करने के बाद मन बहुत ही प्रसन्न, बहुत खुश हो गया है, और बहुत ही अच्छा लगा है। और एक बात और कहूँगी भाई, दुनिया मतलब बहुत ही क्या षड्यंत्र चल रहा है दिमाग में, लोग इतने शातिर हैं, कोई अपनास में मर रहा है और किसी का भीतर में इतना काला हो है। ये मैंने आज पता चला है कि बस किसी के बारे में सोचो मत, अपने गृहस्थी में रहो आप। हम ये बहम रह जावा हाँ कि ये अपने हैं, ये अपने हैं, ये अपने हैं, लेकिन अपने का भीतर है ना छुरा हो है, जो कि छुरा वो दिख को नहीं है। तो अपना में मरना बंद करो, अपने काम पे और अपने परिवार पर ध्यान दो, मत इतना ही कहूँगी। तो अभी 7:30 भी नहीं हुए हैं और मेरी पूजा होगी है कंप्लीट। बस नाश्ता नाश्ता रह रहा है मेरा और पति देव जी का। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सब बाहर का बादलवाई हो रही है, ऐसा लगा बारिश आओगी। तो घर पूरा क्लीन हो चुका है, पूरा साफ, कुछ भी नहीं बचा है। रसोई साफ करनी बाकी है मेरी। और यहाँ पर ये इनके बिस्तर मैंने दिए था, और ये कर रहे हैं अभी पूरा पति ना धोकर सारे बैठ गए हैं, है ना। और इधर धुआंधार हो रही, देख बादल हो रही है मैं तो, पर कैमरा में तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। ओके बोलो हेलो कर दो। हेलो। सबसे पहले फोन में घुसा रही इनने। दुनिया है ना बहुत शातिर है, मगरमच्छ के आंसू हैं तो लोग के आंसू अब मत जाया करो, और भीतर लम रहे उनका काला। तो यहाँ पर है ना पति देव जी ऑफिस में अभी गए नहीं थे, तो मैंने ये दूध बचा हुआ था 2 दिन का, तो इसका मैं थोड़ा कुछ बनाए दूँ, खराब होगा इससे तो बढ़िया कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका मावा निकाल रही हूँ, और साथ ही साथ जैसे रसोई में है ना ये छोक लगावा है तो डब्बे चिकने हो जाए हैं, तो इन है ना 2-3 दिन में इतना नहीं क्लीन कर ली है ना, तो इन पर फिर तिसड़न का बैर है, जैसे हम उठावांगे ना तो खिंडने का डर रहा है। तो मैंने डब्बे सारे ना सरफ से अच्छे से गर्म पानी से धोकर न और जचा दिए हैं, और ये खोआ भी बनकन हो गया है तैयार। भलाई थोड़ा है तो लेकिन अपने बड़का ने अपना खुद की मेहनत से करके खुआ रही है ना, तो दूसरे पर नीत टेका हाँ, और ना ही किसी का आगे
कोई रन रोने रोआ, क्योंकि काफ़ी की आदत हो है घर की परिस्थिति करके न रोए जहाँ जी जाए जहाँ, लेकिन वो परिस्थिति का मेन जड़ कौन है उसका नाम लेन दिया नहीं उन्हें शर्म आओ है। क्योंकि वो है न बस क्या बोलूँ मैं यहाँ पर बोलने का, क्योंकि शर्म भी नहीं आती है, दिखावा करती है नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये मसालदानी हो रही थी ख़राब, तो इसने मैं कर दूँगी साफ़, और उसके बाद इसने भी मांस धोकर न अच्छे से, क्योंकि मैंने सारे मसाले इसके रिता दिए हैं, कुछ तो खाली हो रहे थे और कुछ मैंने इसमें रिता कर मखाज इसने भी बढ़िया सी चमका दी हूँ। और मसाले भर जाए है ना तो फिर ये साफ़ हो नहीं पाओ है, तो थोड़े से खाली होए ना और तभी न कर देंगे साफ़, तो ये ना सही रहे जहाँ है। और इन पर ज़्यादा वो भी नहीं हो है, मसाले की भरा नहीं है, क्योंकि नहीं साफ़ कराना तो देखो जैसे हल्दी के दाग हो गए, मिर्च के दाग हो गए, फिर छूटा को नहीं जिद्दी हो जाए। हाँ, तो ये भी मैंने है ना क्लीन कर दिया है और साथ ही रसोई बिल्कुल चमका दी है। तो आज का व्लॉग है ना कैसा लगा है कमेंट करके न ज़रूर बताना, और बस इतना ही वीडियो बनाऊंगी, आगे नहीं बनाऊंगी। तो जो भी नए सदस्य जुड़े हैं ना वो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, और लोगों से बच के रहें क्योंकि सातिर दुनिया है। और मैं तो हर एक व्लॉग में भाई बताऊं हूँ कि सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपना अपना का ख्याल रखें और ख़ुद का भी ख्याल रखें। तो यहाँ पर है ना देखिए बड़ी ही आसानी से मतलब जल्दी ही साफ़ हो जाए। अगर हम तीसरे चौथे दिन डब्बे साफ़ करते रहा ना तो जल्दी साफ़ हो जाए हैं। तो सारे डब्बे तो मैंने लगा दिए थे, और यहाँ पर है ना इसमें थोड़ा सा मीठा डाल दूँगी, और ये है कि थोड़ा सा बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और अनिरुद्ध ने खोआ पसंद है, क्योंकि हमारे घर से आया था ना वो गया है ख़त्म, और वो बोल रहा था कि नानी को और बोल दो कि बेच देंगे। देखो नज़दीक का काम होना तो बेच दें, लेकिन दूर का काम है, और तब तो घी के साथ में आ गया था, तो फिर ये मैं कहा चलो वो खुश हो जाएगा, स्कूल में होगा तब, तो उसके लिए थोड़ा सा ये जमा दिया है बनाकर न, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि बच्चे हैं उससे नहीं रखा करूँ मैं किसी कोई भी चीज़ उनका खाने का मन करे ना तो मैं तुरंत ही बना दिया करूँ, भला ही थोड़ा ही क्यों न हो। तो इस वजह से, क्योंकि हम है ना औरों के भरोसे नहीं चलते हैं भाई, हम ज़्यादा चीज़ हो या फिर हमारे घर का दूध हो तभी हम वो करा। अगर बालका की इच्छा है या बालका खातर ही कमाओ है माँ बाप, अगर बच्चे की इच्छा पूरी नहीं होना तो माँ बाप का होने का फिर फ़ायदा क्या है। तो अगर बच्चे हमारे किसी चीज़ के बिसर रहेंगे तो फिर हमारी उस कमाई का या हमारे जीवन का क्या फ़ायदा है। तो अपने शौक़ तो हम एक मुसर ख़त्म भी कर दें, आप ये दाब लें भाई हम अपने शौक़ के लिए नहीं है, कम से कम अपने बच्चे की इच्छा तो पूरी कर सका। हाँ, इतना तो हम अपने बच्चों के लिए कर ही सका। हाँ, और मेरी ने यही कोशिश रहे कि मैं जितना हो सके अपने बच्चों के लिए करूं, और मैंने खुद के लिए इतनी वाह नहीं है ना, मैं सज धज कर रहना पसंद है, लेकिन बस ये है कि मैं जितना हो सके भगवान से प्रार्थना करूँ कि बच्चे की हर एक इच्छा पूरी करूँ, और भगवान का आशीर्वाद रहा ना तो मैं ज़रूर ऐसे ही मतलब इसी उस पर चले जावा लाइन पर, किसी के साथ दगा ना करा, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करा, बस इसी तरह ईमानदारी से अपना खुद का कमाई जावा और करे जावा। तो दोस्तों 10 बज गए हैं और अभी ना 10 हो गए हैं, सारा काम कर दिया है, दोबारा से पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है, और रसोई सारा रूम यानी कि हर एक चीज़ लाइट मैंने बंद कर रखी है, और दोबारा से मैंने सारा मतलब झाड़ू लगाई है, और बाहर से भी मौसम हो रहा है आज बादलवाई का, ऐसा हो रहा है जब बादल आऊँगे बारिश आऊँगी, बादल तो आ ही रही है। तो अभी मैं करूँगी आराम और मेरे फ़ोन में करूँगी चार्ज। हो सकता है आज अनिल जी इन्वर्टर बोल रही हूँ, जो अपना ये RO है इसकी फिटिंग भी करवाऊँगे, तो बिजली वाला आएगा तब देखते हैं काम और पे लगा नहीं, तो बारिश आओगी बहुत जोर की, इतना मैं कर लूँगी थोड़ा सा रेस्ट। तो मिलते हैं, अभी तो फारिग होगी हूँ मैं फ़िलहाल एक्स्ट्रा काम करके न।